आज अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ओलंपिक में ना ढेर सारे मेडल हैं, सबसे ताकतवर आर्मी है, नोबेल प्राइज जीतने वाले की ना लंबी लिस्ट है। अमेरिका हर फील्ड में ना चौधरी बनकर बैठा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं। जहां आज बड़े शहर और चमकती इमारतें हैं ना, वहां पहले आदिवासी रहते थे जिनकी जमीन छीन ली गई। अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया और उनके पसीने से ना खेत फैक्ट्रियां खड़ी की गई। युद्धों में अमेरिका ने लड़ाई से ज्यादा सामान बेचकर कमाई की, फिर डॉलर को ना दुनिया की मजबूरी बना दिया गया। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना। अगर आप अमेरिका का खूनी इतिहास जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, तो इसे जरूर देखें। जब 1783 में ना इंग्लैंड ने अमेरिका को अलग देश मान लिया तो अमेरिका के ना सामने एक नई चुनौती आई। अब उन्हें देश बनाना था, कानून बनाना था और अपनी पहचान बनानी थी। लेकिन अमेरिका का इलाका छोटा था और देश में बहुत सारे अलग अलग लोग रहते थे, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ किसान, कुछ व्यापारी। सबसे पहले ना अमेरिका ने अपनी सीमा बढ़ाई। अमेरिका ने सोचा अगर हम बड़े नहीं होंगे तो हम ताकतवर नहीं बन सकते। तो अमेरिका ने ना जमीन खरीदकर और युद्ध करके अपने देश को बढ़ाया। 1803 में अमेरिका ने ना फ्रांस से लुसियाना खरीदा। यह खरीदारी इतनी बड़ी थी ना कि अमेरिका 2 गुना बड़ा हो गया। फिर स्पेन से ना फ्लोरिडा लिया और मैक्सिको के साथ युद्ध करके टेक्सास, कैलिफोर्निया, एरिजोना जैसे बड़े इलाके ना अपने देश में जोड़े। यानी अमेरिका धीरे धीरे बड़ा देश बनने लगा। लेकिन इस बढ़ने की कीमत भी ना बहुत भारी थी। इसमें ना रेड इंडियंस की जमीनें छीनी गई और हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर दूर जंगलों में जाना पड़ा। अमेरिका में अफ्रीका के लोगों को पकड़कर लाया गया, उन्हें गुलाम बना दिया गया और जंजीरों में बांधकर ना खेतों में दिन रात काम करवाया जाता था। इन लोगों के पास ना अपनी कोई आज़ादी नहीं थी। वे खरीदे बेचे जाते थे और उनके साथ ना बहुत क्रूर व्यवहार होता था। धीरे धीरे अमेरिका के ना उत्तर में फैक्ट्री और शहर बढ़े। वहाँ के लोग ना गुलामी को गलत मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था ना कि हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। वहीं दक्षिण की ना जो इकोनॉमिक्स थी ना वो गुलामों पर टिकी थी, इसलिए वो गुलामों को बचाना चाहते थे। इस वजह से ना उनके बीच में क्लैश बढ़ा और फिर लास्ट में ना सिविल वॉर शुरू हो गई दोनों के बीच। युद्ध में उत्तर की जीत हुई और राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ना गुलामी को कानूनी रूप से खत्म कर दिया। लेकिन असली सवाल यह था कि गुलामों को आज़ादी तो मिली पर उन्हें बराबरी और सम्मान लेने के लिए अभी भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। गृह युद्ध के बाद ना अमेरिका ने इंडस्ट्री बनानी शुरू करी और पैसा छापना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियां बनने लगी, तेल और ना हथियार के कारखाने बढ़ने लगे। इससे ना अमेरिका की ना अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी और जितना पैसा बढ़ा उतनी ही ताकत बढ़ी। यही वजह है ना कि अमेरिका ने ना पैसे से ना दुनिया को कंट्रोल करना यहीं से सीख लिया। फिर अमेरिका ने ना धीरे धीरे अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। अमेरिका ने समझ लिया कि अगर वह ना दुनिया में बड़ा बनना चाहता है तो उसे एक मजबूत सेना चाहिए। तो अमेरिका ने अपनी सेना बढ़ाई, हथियारों का उत्पादन बढ़ाया और विदेशों में ना अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्योंकि यूरोप का हर देश चाहता था कि उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत, ज़मीन और पैसा हो। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस जैसे देश ना एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। शुरुआत में अमेरिका ने सोचा कि यह उसकी लड़ाई नहीं है, इसलिए वह दूसरे देशों के बीच में नहीं फंसा। लेकिन ना धीरे धीरे युद्ध में ना ब्रिटेन और फ्रांस की मदद करने वाले अमेरिका के जहाज़ों पर ना जर्मनी ने ना बमबारी की और उसे डुबाना शुरू कर दिया। फिर 1917 में ना अमेरिका ने फैसला किया कि वह अब युद्ध में शामिल होगा और उसने ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से लड़ाई शुरू करी। अमेरिका ने युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा हथियार, खाना, कपड़ा और सामान बेचकर पैसा कमाया। अमेरिका की फाइनेंशियल ताकत बढ़ी और वह विश्व का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश बन गया। फिर जैसे तैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई। इसमें ना जर्मनी की बहुत बुरी तरह हार हुई। युद्ध के बाद अमेरिका ने दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाया और वह दुनिया की नई ताकत बन चुका था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना दुनिया में डर और गुस्सा बहुत बढ़ गया था। जर्मनी को युद्ध के लिए ना बहुत ज़्यादा कठोर सजा दी गई और लोगों की नौकरी चली गई। लोग परेशान हो गए। तब जर्मनी में ना एक नेता हिटलर आया जो कहने लगा मैं तुम्हें फिर से ताकतवर बनाऊंगा। इसी वजह से जर्मनी फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो गया। 1929 में अमेरिका में ना शेयर बाजार गिर गया और ग्रेट डिप्रेशन आया। लोगों के पास नौकरी नहीं बची, बैंक बंद हुए और बहुत लोग ना भूखे मरने लगे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ना न्यू डील नाम का एक प्लान बनाया जिसमें सरकार ने लोगों को काम दिया और देश को ना फिर से चलाने की कोशिश करी।
लेकिन उसी समय यूरोप और एशिया में ना देशों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर टू में ना एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस की सेना थी। अमेरिका ने शुरुआत में सीधे लड़ाई नहीं करी, लेकिन 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। तब अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू में पूरी तरह कूद पड़ा। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम के हमले किए। युद्ध के अंत तक अमेरिका बहुत मजबूत बन गया, क्योंकि यूरोप और जापान पूरी तरह टूट चुके थे। अमेरिका की फैक्ट्रियां काम कर रही थी, पैसा था और सेना भी मजबूत थी। यानी वर्ल्ड वॉर वन के बाद अमेरिका धीरे धीरे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना और वर्ल्ड वॉर टू के बाद वह सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया की हालत बहुत खराब थी। यूरोप के देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन युद्ध से टूट गए थे और उनके शहर बर्बाद हो गए थे। लेकिन अमेरिका की जमीन अभी भी सुरक्षित थी और उसकी फैक्ट्रियां चल रही थी। युद्ध के बाद कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अमेरिका से मदद मांगने लगे। अमेरिका ने ना उन देशों को पैसे दिए और इसके बदले उसने दुनिया की आर्थिक नीतियां बनाने का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। इसी समय IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान बने, जिन पर अमेरिका का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। UNO भी इसी समय बना ताकि देश आपस में युद्ध ना करें और अमेरिका को दुनिया में नेता की भूमिका मिल गई। फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन मतलब रूस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुई, जिसमें दोनों सीधे लड़ते नहीं थे, लेकिन हथियारों की दौड़, स्पेस रेस और छोटे युद्धों के जरिए ना एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते थे। यह लड़ाई बंदूक और बम से नहीं, बल्कि सोच और सिस्टम से लड़ी जा रही थी। एक तरफ अमेरिका था जो पूंजीवाद में विश्वास रखता था, मतलब पैसा कमाने की आज़ादी, प्राइवेट कंपनियां और बड़ा बिजनेस। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था जो समाजवाद की सोच रखता था, मतलब सरकार सब कुछ कंट्रोल करे और सबको बराबरी मिले। दोनों देश सीधे आपस में नहीं लड़े, क्योंकि वह अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ना दूसरे देशों को अपने अपने हथियार और पैसे दिए और उन्हें आपस में लड़वाया। कोल्ड वॉर के समय दुनिया ना 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, अमेरिका और रूस। दोनों चाहते थे कि हर देश ना उनकी तरफ खड़ा हो, लेकिन कुछ देशों ने साफ कहा कि वह इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। भारत जैसे देशों ने सोचा कि यह युद्ध ताकत का है, उनका नहीं। इसी सोच से ना नॉन अलाइंड मूवमेंट बना, जहां देशों ने फैसला किया कि वे किसी एक गुट के पीछे नहीं चलेंगे, बल्कि अपने देश के फायदे और शांति को पहले रखेंगे। कोल्ड वार में ना अमेरिका और रूस खुद आमने सामने नहीं लड़े, लेकिन उनकी वजह से ना दुनिया में कई बड़े युद्ध हुए। कोरिया में ना उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में भिड़ गए। वियतनाम में सालों तो खून बहा। अफगानिस्तान में ना रूस फंस गया और अमेरिका ने दूसरे ग्रुप्स को हथियार दिए। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट में भी ना छोटे छोटे युद्ध होते रहे, जहां असल लड़ाई ना देशों की नहीं, बल्कि अमेरिका और रूस की सोच की थी। लेकिन इस दौर का सबसे खतरनाक सीन तब आया जब क्यूबा में ना रूस ने मिसाइलें लगा दी और अमेरिका ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। पूरी दुनिया सांस रोके बैठी थी, क्योंकि अगर एक भी गोली चली तो परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है और दुनिया खत्म हो जाती। आखिरकार ना आखिरी वक्त पर दोनों पीछे हटे और तब दुनिया ने समझा कि यह लड़ाई हथियारों की नहीं, बल्कि डर और ताकत दिखाने की थी। कोल्ड वॉर में ना कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अंत में जीत अमेरिका की मानी जाती है। वजह यह थी कि सोवियत यूनियन का सिस्टम अंदर से कमजोर हो गया और वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और वह 15 अलग अलग देशों में बंट गया। इसके साथ ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया और अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर बन गया, जहां ज्यादातर देश उसके पैसे और सिस्टम की तरफ झुकने लगे। जब कोल्ड वॉर खत्म हुई ना, तो दुनिया में अब 2 बड़ी ताकतें नहीं बची, सिर्फ एक सुपर पावर बचा, जिसका नाम था अमेरिका। सोवियत यूनियन टूट गया और अमेरिका के पास अब कोई बड़ा दुश्मन नहीं था। उस समय अमेरिका ने सोचा कि अब सिर्फ सेना से नहीं, बल्कि पैसे, व्यापार और राजनीति से ना दुनिया को कंट्रोल करना होगा। अमेरिका ने सबसे पहले डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के ना ज़्यादातर देश अब ट्रेड और तेल खरीदने के लिए ना डॉलर पर निर्भर हो गए। जैसे ही किसी देश को डॉलर चाहिए, उसे अमेरिका के साथ अच्छा रहना पड़ता था। इसी से अमेरिका की ताकत बढ़ी, क्योंकि दुनिया का पैसा उसके पास था। फिर अमेरिका ने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया। इन संस्थाओं के जरिए अमेरिका दूसरे देशों को पैसा देता था, लेकिन साथ में शर्तें भी लगाता था, जैसे कि अगर तुम पैसा लोगे तो अपनी अर्थव्यवस्था हमारे हिसाब से चलाओगे। इससे कई देशों की नीतियां अमेरिका के हाथ में आ गई और अमेरिका का आर्थिक नियंत्रण बढ़ गया। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने सीधा युद्ध करने की बजाय दूसरे देशों के बीच लड़ाई करवाकर अपना दबदबा बनाया।
अमेरिका सीधे नहीं लड़ता था, बल्कि हथियार और पैसा देकर किसी देश को ना दूसरे देश के खिलाफ लड़वाता था। अब अमेरिका दूसरे देशों को अपने हथियार बेचकर पैसा कमाने लगा, कम खर्च में ना दुनिया में अपनी ताकत दिखाता था। मतलब यह वही बात हो गई कि सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे। जैसे इराक और अफगानिस्तान में लड़ाइयाँ, ये सब इसी तरह की रणनीति का हिस्सा थी। इसके अलावा ना अमेरिका ने समझ लिया कि दुनिया का ना असली कंट्रोल तेल है, इसलिए अमेरिका ने ना मध्य पूर्व के देशों पर अपनी पकड़ बनाई और कई बार उनकी सरकारों पर दबाव भी बनाया, क्योंकि तेल के बिना दुनिया नहीं चलती और तेल के बिना अमेरिका की ताकत भी नहीं चलती। इसी वजह से अमेरिका की ना विदेश नीति में तेल हमेशा एक बड़ा कारण रहा, इसलिए आज वह वेनेजुएला देश के पीछे पड़ा है। इसी तरह अमेरिका ने टेक्नोलॉजी और संस्कृति को भी अपनी ताकत बनाया। देश दुनिया के जितने भी टैलेंटेड लोग आए, उनके लिए ना अमेरिका ने अपने दरवाजे खोल दिए। इंटरनेट, कंप्यूटर, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, हॉलीवुड की फिल्में और अमेरिकी म्यूजिक, इन सब का असर दुनिया भर में फैल गया। लोग अमेरिका की चीजें इस्तेमाल करने लगे और अमेरिका की छवि सबसे बड़ी ताकत वाली बन गई। इस तरह अमेरिका ने सेना, पैसा, व्यापार, तेल और संस्कृति के जरिए धीरे धीरे दुनिया में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया और एकमात्र सुपर पावर बन गया। साथ में उसने टेक्नोलॉजी, फिल्म और ब्रांड से दुनिया में अपनी पहचान बनाई। इसलिए अमेरिका के पास सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे मजबूत सेना और बहुत सारे देशों में इसका प्रभाव है। यही वजह है कि आज अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर बना हुआ है। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? और अगर आप अमेरिका का खूनी इतिहास जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।